हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम बताने वाले हैं आपको सीरीज सेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे मैथमेटिक्स के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सीरीज सेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने सबको पता चला होगा कि अभी हमारा फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। हमारा एग्जाम टेंटेटिव डेट जो है सीरीज सेट्स मैथमेटिक्स की, यानी जो सीरीज सेट का एग्जाम होने वाला है उसका 4 अक्टूबर बताया है। आपके पास जितना भी समय है आप पूरा टाइम लग जाइए। ये मत सोचिए कि कितना समय आपके पास बचा हुआ है, जितना भी समय है उसको मैक्सिमाइज करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए और उनको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप उनको जाइए, देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस, मतलब उसका यूनिट नंबर फर्स्ट। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी आपको पढ़ना चाहिए। पॉइंट सेट टोपोलॉजी जब पढ़ोगे आप देखोगे पिछली बार का जो एग्जाम था 2024 में लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस पॉइंट सेट टोपोलॉजी से ही पूछे थे, और जो भी क्वेश्चन पूछा था और भी इसमें इसको इंक्लूड किया था। मतलब इसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होना इसका जरूरी है। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आप पढ़ोगे क्या? सबसे पहले इसमें आप पढ़ सकते हो कैसे निकालना है। ओपन सेट पढ़ सकते हो, ओपन सेट क्या होते हैं, क्लोज्ड सेट क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, ठीक, लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, लिमिट क्या होती है, और डेंस सेट क्या होता है, परफेक्ट सेट क्या होता है, डिराइव्ड सेट क्या होते हैं। इन सब को आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी में पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट आपको ये पढ़ना है, और कुछ प्रॉपर्टी है जैसे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आप इसमें पढ़ सकते हो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में। इसका स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, इसका सिर्फ आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ स्टेटमेंट पूछता है तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें इन सब की डेफिनेशंस और कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट, कौन सा सेट ओपन है, कौन सा सेट क्लोज है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आप एड ऑन कर सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीक्वेंस और सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में सीरीज का तो आप टेस्ट पढ़ लो। सीरीज में आप कौन कौन सा टेस्ट पढ़ सकते हो? पहला डी-एलम्बर्ट टेस्ट पढ़ लो, रेशियो टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट पढ़ लो, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लो। यानी इनसे हम कैसे टेस्ट करते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है नहीं, उनको हमें पढ़ना है। और कॉची रूट टेस्ट पढ़ सकते हो, और भी एक आध टेस्ट जो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इनमें सीरीज का टेस्ट पढ़ सकते हो। सीक्वेंस में आप क्या पढ़ सकते हो? सीक्वेंस का सुपीरियर, इंफीरियर, यानी लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर पढ़ सकते हो। सीक्वेंस का लिमिट सुप, लिमिट इन्फीमम, इंफीरियर, इसको पढ़ सकते हो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कन्वर्जेंट के बारे में पढ़ सकते हो, और इससे रिलेटेड थ्योरम्स को पढ़ सकते हो। और लिमिट निकालना, सीक्वेंस में लिमिट निकालना मत भूलना कि कौन सी सीक्वेंस की क्या लिमिट है, ठीक। फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इसके टेस्ट पढ़ोगे, इससे भी 2-3 क्वेश्चंस आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के मिल जाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस का टेस्ट आपको पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, इसको आपको पढ़ना है। फंक्शन इन वन वेरिएबल में जब जाओगे इसको आप थोड़ा सा कम पढ़ सकते हो, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरम को पढ़ सकते हो। थ्योरम में कौन कौन सी थ्योरम पढ़ा जा सकता है आप पढ़ लो, इसमें नोट कर लेना, मैं बोल दे रहा हूं। इसमें थ्योरम फंक्शन इन वन वेरिएबल में जो थ्योरम वगैरह आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, डिफरेंशियलिटी चेक कर सकते हो। थ्योरम में पढ़ सकते हो रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी। इन थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पढ़ना। थ्योरम का ओनली स्टेटमेंट आपके पास जो भी बुक होगी उनको पढ़ लीजिए, उनके नोट्स बनाइए, उन्हीं को करते चले जाइए, तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आपका वन वेरिएबल आपका कंप्लीट होगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी आपको सिर्फ क्या पढ़ के जाना है? टेस्ट पढ़ना है।
ओनली क्या पढ़ना है, टेस्ट करना है। ठीक, इनके क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से बनाओगे, टेस्ट करके जाओ ये कन्वर्जेंट है या नहीं, सीरीज पढ़ोगे, सीरीज का इंटीग्रल टेस्ट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल लगभग सिमिलर होगा, तो दोनों को साथ में आप करके जा सकते हो। फिर रीमान इंटीग्रल आप करके जरूर जाना, रीमान इंटीग्रल। और एक टॉपिक और रह गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसके भी क्वेश्चन एक दो आपको मिल जाएंगे। और मीट्रिक स्पेस, आपके पास जो भी बुक होगी मीट्रिक स्पेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कंप्लीटनेस यानी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, कनेक्टेड, ठीक, और कंप्लीट कनेक्टेड हो गया। और इसमें नॉर्मल जो प्रॉपर्टी होती हैं, ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं है, यानी स्यूडो मैट्रिक्स हो गया, विजुअल मैट्रिक्स हो गया, डिस्क्रीट मैट्रिक्स हो गया, मीट्रिक के जो टाइप है उनको एज इट इज पढ़ जाओगे। जिसमें आप पढ़ के जाओगे मीट्रिक स्पेस में यूजुअल मीट्रिक स्पेस, स्यूडो मीट्रिक स्पेस और विजुअल हो गया, स्यूडो हो गया और आपका डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इन सबको आप करके जा सकते हो। ये आपके रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सीक्वेंस सीरीज आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो गया। अगर आपको करना चाहते हो और टाइम है, एक टॉपिक और ऐड कर सकते हो, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। इसमें भी आपको सिर्फ आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक करने आनी चाहिए। कहीं भी देखोगे इसके क्वेश्चंस कर जाओ ओनली, एक दो मतलब 1 से 2 दिन या 3 दिन इसमें आप दे दोगे, इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। रियल के ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने इसको लिख दिया है। अब हम लोग चलते हैं इसी में लीनियर एलजेब्रा में। लीनियर एलजेब्रा के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस छोड़ के नहीं जाना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है, सब स्पेस है या नहीं है, ये चेक करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती है, बेसिस डायमेंशन क्या होता है, रैंक नलिटी थ्योरम क्या है, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक निकालना, नलिटी निकालना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, ये चेक करना। इसमें भी रैंक नलिटी निकालते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या हमें करना चाहिए, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। और वहां से हमें क्या निकालना है, क्या निकालना चाहिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट निकालने आना चाहिए। आइगेन वैल्यू, आइगेन वेक्टर से क्वेश्चन जरूर कर जाना। लेमडा की वैल्यू ax = लैम्डा x, कैले हैमिल्टन थ्योरम का ओनली स्टेटमेंट पढ़ के जा सकते हो, इससे क्वेश्चन जो भी बना सकते। डायगोनैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, डायगोनैलिटी आप पढ़ के जाओ, वेक्टर स्पेस पढ़ के जाओ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ जाओ। और इससे इंपॉर्टेंट है इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है तो बहुत सारा। इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ जाएंगी, इसमें देख सकते हो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, स्वार्ज इनइक्वालिटी, कॉची स्वार्ज, बहुत फेवरेट है ये, ठीक। कॉची स्वार्ज इनइक्वालिटी हो गया, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ऑर्थोगोनलाइजेशन, ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। और इसमें इंपॉर्टेंट है डायगोनैलिटी और इनर प्रोडक्ट स्पेस, और इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये करके अगर आप चले जाते हो। एक और है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी जिसमें आता है नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये सब निकालने के लिए आता है। इनके क्वेश्चंस आप करके जा सकते हो। मैं बता रहा हूं इतना अगर टॉपिक आप करके जाते हो, बहुत समय नहीं लगेगा, जितना भी टाइम है उतने में अगर इतना करते हो तो आपके अच्छे स्कोर्स होंगे। लीनियर्स के सारे क्वेश्चंस और लीनियर के सारे क्वेश्चंस, लीनियर और रियल के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हम थर्ड डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पार्ट में मैं सिर्फ 3 ही का डिस्कस करूंगा, रियल, लीनियर और कॉम्प्लेक्स का। तो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, उसमें अप्लाइड और मॉडर्न वगैरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, मतलब कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंक्शन को एनालिटिक दिखाना है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक कैसे होता है। और मिलने थॉमस मेथड, यानी फंक्शन का रियल पार्ट दे देगा और आपसे बोलेगा, यानी यू दे देगा और बोलेगा वी निकालो,
fz इक्वल टू यू प्लस आई भी बनाने के लिए भी दे देगा। तो यहां से ये क्वेश्चंस करना, कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन, एक ये टॉपिक हो सकता है। ये बोलेगा फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, सीआर इक्वेशन, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर आप चले जाओगे सिंगुलरिटी में। सिंगुलरिटी में किसको किसको देखना है, पोल, रिमूवल और इसेंशियल। इन सिंगुलरिटी की डेफिनेशंस क्या है और इसको कैसे, कौन सी सिंगुलरिटी का टाइप है, इसको देखोगे तो आराम से क्वेश्चंस इसके भी हो जाएंगे। रेसिड्यू थ्योरम्स, ये दोनों को साथ में पढ़ना। कुछ थ्योरम्स है सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के जाना, इनके ओनली स्टेटमेंट आपको करके जाने हैं और इसको अप्लाई करने की कोशिश करना है। सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना और कुछ इसमें से करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हो। इसमें लिवेलियस थ्योरम है, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपके लिए आ जाता है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब पूछा जाता है। इसमें से एक टॉपिक और छूट रहा है, इसमें से वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। लॉरेंट और कौन सा था, टेलर्स। लॉरेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉरेंट्स सीरीज एक्सपेंशन और टेलर, इसके भी आपके क्वेश्चन आएंगे। टेलर सीरीज एक्सपेंशन पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, पक्का बता रहा हूं। इसमें से एक क्वेश्चन इसका मान के चलो, 2 इसका मान के चलो, 2 1 3, 2 इसका मान चलो 5, 3 4 क्वेश्चन इसके, मतलब 10 क्वेश्चन अगर आते हैं, इतने टॉपिक से आप 10 क्वेश्चन इसके कर ले जाओगे, 10 से 15 क्वेश्चन इसके कर ले जाओगे, तो 10 15 10 25 हो गया। 20 से क्वेश्चन इसके कर ले जाओगे, मतलब अगर ये 3 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ जाते हो, इतना 3 सब्जेक्ट का, अब लगभग आप 40 प्लस क्वेश्चंस को सही कर ले जाओगे। 40 से 45 क्वेश्चंस आराम से, इतने ही टॉपिक से 45 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हो आप। 45 प्लस क्वेश्चन समझ रहे हो। अगर आपके 70 प्लस क्वेश्चन या फिर 80 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं ना, 80 प्लस क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। कितने क्वेश्चन, अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन हैं, सही कर देते हो, तो आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन पक्का, सिलेक्शन पक्का। अगर 3 टॉपिक जो मैं बताया हूं, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, अगर इससे आप 20 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो, इससे 10 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो, इससे भी 10 क्वेश्चन, इससे मान लो 15 क्वेश्चन तक आप सही कर ले जाओगे, तो मैं 10 से 15 मान के चल रहा हूं, तो टोटल कितने हो गए, 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन आप 3 सब्जेक्ट से स्कोर कर पा रहे हो। अभी आपके पास क्या बचेगा इसके बाद, जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। मॉडर्न बच रहा है, ओडीपीडी बच रही है, सीओवीआईई बच रही है। इतने टॉपिक हैं, इसमें से अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हो, 15 क्वेश्चन, तो 45 और 50 कितना होगा, 45 50 60, तो 60 क्वेश्चंस आप कर ले जाते हो। कहां से, 60 क्वेश्चन, 60 प्लस आपका टारगेट किससे हो जाता है, सब्जेक्ट से। 60 प्लस अगर सब्जेक्ट से करते हो, तो आप फर्स्ट पेपर में 25 प्लस का टारगेट रख लो। ये फर्स्ट पेपर का, इसको बना लो, तो आप देखोगे आपका जो स्कोर हो रहा है 60 प्लस 25 कितना हो रहा है, 85, और 85 बनाते हो, आपका सिलेक्शन क्या हो जाता है, पक्का 85 क्वेश्चन मतलब 170 मार्क्स। आराम से बता रहा हूं, मजाक नहीं, एकदम सीरियसली बता रहा हूं, इतने मार्क्स आप स्कोर करोगे अगर आप एक प्लानिंग, एक कौन सा टॉपिक करना है और कौन सा टॉपिक नहीं करना, इस प्लानिंग से करते हो। तो आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ, 180 प्लस का टारगेट बनाओ, आप टॉपर लिस्ट में रहोगे, हो सकता है 80 प्लस का टारगेट बनाओ। सिलेक्शन तो 100% कंफर्म है 80 प्लस में, 80 प्लस में आपका सिलेक्शन कंफर्म है पक्का, यानी 160 मार्क्स। जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं 160 प्लस, तो 160 प्लस जब भी आप लेके आओगे तो आपका कंफर्म रहेगा सिलेक्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक देखते रहिए मैथ विद रॉक यूट्यूब चैनल को। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूं उनकी जो पीपीटी होती है उन ग्रुप में मैं शेयर करता हूं, तो आपको मिल जाएगा। देखते रहिए मैथ विद रॉक सर को। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।